द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दैट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में जो रूट्स इसके लाई करेंगे उन्हीं के बारे में आपको बताना है। इफ दिस इज द एस प्लेन, कितने रूट्स इसके इधर है, कितने हैं, बस ये ही क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछा गया। कैसे पता चलेगा? क्या हमें राउथ हर्विट्ज से पता लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है, बिकॉज राउथ हर्विट्ज टेबल यदि आप बनाएंगे सो नंबर ऑफ साइन चेंज आपको ये बता देंगे कि इसके रूट्स कितने आरएचएस में होंगे। आरएचएस में यदि पता चल गया तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं ना कि लेफ्ट हाफ में कितने बचे। सिंपल सी, जल्दी से फास्ट तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। s to the power 3, s to the s square, s to the power 1 and s to the power 0। राउथ हर्विट्ज बना रहा हूं मैं आपके लिए। s to the power 3 का कोफिशिएंट जो है दैट इज 1, उसके बाद जस्ट अगला दैट इज 7, अल्टरनेट। ओके, इसके बाद एस स्क्वायर का है यहाँ पे 5 और उसके बाद है 3, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। राउथ हर्विट्ज टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे हमें क्या करना है उसके बारे में जजमेंट देना। ये कोफिशिएंट क्या आ गया? 5 का मल्टीप्लाई 7 में दैट इज नथिंग बट 35 माइनस 3 डिवाइड बाई 5। एम आई राइट? यस, बिल्कुल करेक्ट है। 7 into 5, 35 minus 3 by 5। What about this? 0। आगे कुछ भी नहीं है, 0 है। Let's find out this। this गुणा this minus this divide by this, so 3 यहां पे आने वाला है like this। Now let's find out कोई साइन चेंज हुआ क्या? अरे भाई साहब, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्म, यस और नो? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो कोई साइन चेंज हुआ क्या? कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि लेफ्ट की जगह यदि राइट पूछा होता तो राइट में इसका आंसर हो जाता 0। 0 रूट्स आर लाइंग इन द राइट ऑफ द एस प्लेन, लेकिन यहाँ पे आपसे लेफ्ट पूछा जा रहा है, लेफ्ट का आंसर करेंगे। सारे रूट्स जो हैं इसके लेफ्ट में हैं, सारे के सारे, आंसर इज 3। सारे रूट्स कहां से पता चला? सर यदि एक भी साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे तो मुझे पता लग जाता आरएचएस में कितने रूट्स हैं, और आरएचएस में पता लग जाता तो एलएचएस बताना आसान होता आपके लिए। आगे बढ़ सकता हूं, आइए। अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन दिखाई दे रहा है एच ऑफ एस इक्वल टू इतना इज स्टेबल। ऑलरेडी उसने कंडीशन मेंशन कर दी कि ये जो है वो स्टेबल है। ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर दिया। ट्रांसफर फंक्शन की डिनोमिनेटर इक्वेशन इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन हो गई आपकी CH इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे आपसे पूछा जा रहा है, दिस इज द स्टेबल, द कांस्टेंट्स ऑन द अल्फा एंड के। अल्फा और के को क्या होना पड़ेगा? ये अल्फा है, ये के है, इनको क्या होना पड़ेगा कि सिस्टम स्टेबल है? आपके पास कंडीशंस हैं, सिर्फ देखना है। सो राउथ हर्विट्ज टेबल को बनाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट s क्यूब, s स्क्वायर, s to the power 1, s to the power 0। लेट्स पुट द कोफिशिएंट्स। क्या क्या है भैया? सर 1 है, 1 के बाद k है, यहाँ पे अल्फा है एंड यहाँ पे 3 है। क्लियर है बात? अल्फा के माइनस 3 डिवाइड बाई अल्फा के एंड दिस इज 0, ये हो जाएगा 3। अब यदि आप चाहते हैं ये सिस्टम स्टेबल हो, दिया गया सिस्टम स्टेबल होगा यदि पहले कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव है। जब रिमेनिंग चीज भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये कब होगी? जब अल्फा, पहली कंडीशन, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? दूसरा, ये वाली टर्म भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्फा के माइनस 3 डिवाइड बाई अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 से यदि छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा और वो हमें चाहिए नहीं। यहां से अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 3, यहां से कंडीशन क्या निकलेगी? अल्फा और के का यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 3 से बड़ा होना चाहिए और अल्फा स्वयं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशंस को आजमाते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, अल्फा ग्रेटर देन 0 हो गया,
यानी कि अल्फा पॉजिटिव है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 से बड़ा चाहिए तो k भी पॉजिटिव होगा, ये तो सत्य बात है, ये तो सत्य बात है। लेकिन इनको इन कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी साहब। ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या क्या सीन हमारे पास बन रहा है। लेट्स कम टू द ऑप्शन। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यहां पे लिखा है ना अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और अल्फा के इज ग्रेटर देन 3। ओहो डायरेक्ट दे दिया भाई साहब, ये नहीं हो सकता। जब भी आंसर करें एग्जामिनेशन में चार ऑप्शंस को एक बार देख लें, हो सकता हो कभी कुछ एरर कर रहे हो और ऑप्शन की वजह से पकड़ में आ जाए। ध्यान रखिए इस बात को, सर ये भी नहीं है और ये नहीं है सर और ये भी नहीं है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कंसीडर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय दिस, द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज। नाउ सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन पूछी जा रही है, यही राउट हर्ट्विट्ज में आता है। इसके लिए हम बात करेंगे तो टेबल बनाएंगे s to the power 4, s to the power 3, s square, s to the power 1 and s to the power 0। टेबल बना रहे हैं, कोफिशिएंट्स पुट करेंगे। s to the power 4 का है 1, इसके बाद स्क्वायर का है 5, इसके बाद s to the power 0 का है k plus 10। दिस इज नथिंग बट k plus 10। ओके, कम टू द s to the power 3, कोफिशिएंट है आपका 3 and this is nothing but 6 and this is 0। कोफिशिएंट आपने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे बढ़ना है। 5 into 3 15 minus 6, 15 minus 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। 15 minus 6 9, 9 डिवाइड बाई 3 is 3। यहाँ करते हैं तो दिस इज 3k plus 10, 3 गुणा k plus 10 माइनस दिस डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे k plus 10 आ जाएगा। यहाँ पे k plus 10 और ये 0। कम ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट 18 माइनस 3k plus 10 डिवाइड बाई 3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, सब कुछ 0। कम ओवर हियर, दिस गुणा दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा k plus 10, ये 0 ये 0 0 0 सब कुछ। ना स्टेबिलिटी की कंडीशन, उसने क्या पूछा आपसे, स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी। देखो स्टेबल करना है सिस्टम को तो सारे कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ RS टेबल शुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो k plus 10 को यदि पॉजिटिव होना है यानी कि k को शुड बी ग्रेटर देन -10, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन यहां से आएगी 18 माइनस 3k plus 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 जो है उधर चला जाएगा तो इसको छोड़ सकते हैं आप। सो यहां से हो जाएगा 18 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 6 शुड बी ग्रेटर देन k plus 10। ठीक है, तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आई कि k शुड बी लेस देन -4। k जो है -4 से यही कंडीशन आई ना, -10 -4, यस, k शुड बी लेस देन -4 और यहाँ कंडीशन आ रही है कि k शुड बी ग्रेटर देन -10। तो k की रेंज क्या आ गई सर, k की रेंज आ गई कि -10 से तो बड़ा बट -4 से छोटा। ये है कंडीशंस। ओके, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ सिस्टम, द सिस्टम इज। डायरेक्टली पूछ लिया कि सिस्टम क्या है, तो फिर बना लेते हैं ना भैया, s to the power 5, 4 3 2 1 and 0। क्या कर रहे हैं भैया, हम तो सर बना रहे हैं RS टेबल, तो जल्दी से बनाना। ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 4 और 4 के बाद हो जाएगा 2s प्लस, ना सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 5 का, ये हो गया 3 का और 1 की पावर हो जाएगी 2। ओके, लेट्स कम टू द s to the power 4। ये हो जाएगा 1
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। बढ़े आगे, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, सर दिस इज 0, ये हो जाएगी 2, ये भी 0, ये भी 0। आर ओ जेड आ गई, आर ओ जेड आ गई, इसका मतलब ये कि ये स्टेबल तो अब नहीं बचा, अब मार्जिनल स्टेबल बचा या फिर अनस्टेबल बचा। ऑसिलेटरी मार्जिनल स्टेबल एक ही चीज है, बट ठीक है, देखते हैं हम क्या है कहानी। आर ओ जेड जब भी आ जाती है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट्स मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हो जाएगा s to the power 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1। इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट। ओके सर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s। ये हो जाएगा 4s to the power 3 प्लस 4s प्लस 0। नाउ s क्यूब का पहला कोफिशिएंट हो जाएगा 4, दूसरा भी हो जाएगा 4 और तीसरा 0 है। एंड देन प्रोसीड, 4 into 2 8 माइनस 4 इस 4 डिवाइड बाई 4 इज 1, 4 और यहां बचेगा आपका 1 और ये 0 हो गया है ना। एम आई राइट क्या? 4 गुना 2 8 माइनस 4 4 4 8 1 बचा एंड दिस इज नथिंग बट 1, ये भी 1 बचा। ओके, नाउ इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस दिस, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। एक और आर ओ जेड आ गई, 2 आर ओ जेड आ गई, तो अब तो आगे प्रोसीड करने की भी जरूरत नहीं है। 2 आर ओ जेड का मतलब रिपीटेड पोल्स। पोल्स मान लो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, आगे मान लो ये साइन यहाँ पे 1 आएगा, बाय द वे देयर इज नो साइन चेंज। नो साइन चेंज का मतलब है एक आर ओ जेड रहती तो अनस्टेबल होता, लेकिन चूंकि सॉरी एक आर ओ जेड होती थी मार्जिनल स्टेबल होता, लेकिन चूंकि 2 आर ओ जेड मतलब रिपीटेड पोल्स। कितने पोल्स रिपीटेड है? ऑक्सिलरी इक्वेशन की पावर के बराबर 4, यानी कि 2 रूट्स तो यहाँ आ जाएंगे और वो भी रिपीटेड। जब भी इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स आते हैं, हमने बताया था ना, जब भी इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स आते हैं, रिपीटेड पोल्स आ गए, इमेजिनरी पोल्स जो कि रिपीटेड है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। बात समझ में आ गई? मान लो 2 आरओजेड नहीं होती, एक ही आरओजेड होती और पहला कॉलम जो है उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, तो हम बोलते बड़े प्यार से ये सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ता हूं। कंसीडर ट्रांसफर फंक्शन gp ऑफ s इक्वल टू दिया हुआ है, पूरी इक्वेशन है, विथ p अ पॉजिटिव रियल पैरामीटर, p पॉजिटिव है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p until which gp remains stable, gp remains stable, okay, and the maximum value of that p। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, डायरेक्ट बनाते हैं, एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, ये हो जाएगी टर्म 1 और ये हो जाएगी 2 माइनस पी, ये हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस पी, ये हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी 2 माइनस पी। ठीक है साहब, यदि इसको स्टेबल होना है तो ये एलिमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, 3 प्लस पी शुड बी ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस पी शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से p शुड बी ग्रेटर देन -3 से बड़ा हो गया p, और यहां से कंडीशन निकलेगी कि p शुड बी लेसर देन 2, 2 से छोटा होना चाहिए। तो रेंज निकल आई सर p शुड बी ग्रेटर देन -3 बट लेसर देन 2, तो इसने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p अंटिल विच जीपी रिमेन्स स्टेबल, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 से जस्ट कम, बस। तो एग्जामिनेशन में ये लिख के हम आ जाएंगे 1.99 इज द आंसर। ठीक है, लेकिन मान लो इसी टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार ऑप्शंस आ जाते हैं साहब, और ऑप्शन में वो वैल्यू दे देता है 1 2 3 4, तो ये अपन 2 चूज कर लेंगे, क्योंकि वहां लिखा रहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट ही हो गया 1.99, एग्जैक्ट 2 तो होना ही नहीं है उसको, बट 1.99
हो सकता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ओके सर, द नंबर ऑफ रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्सप्लेन। ओहो, लेफ्ट हाफ में पूछा है सर। जी हाँ, क्या करेंगे, राउथ हर्डवेयर जिंदाबाद। चलिए तो फिर जल्दी से कर दीजिए। x to the power 5 4 3 2 1 एंड 0। आगे कोफिशिएंट जल्दी से फिट कर दीजिए सर। ये है 1, इसके बाद ये है 3, उसके बाद आ रहा है -4 और बस अब कम हियर, दिस इज 2, उसके बाद 6, उसके बाद -8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 6 -6 सर 0 हो गया, -8 ओहो, ये भी 0 0, सब ROZ बन गई, खिचड़ी बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 2s to the power 4 -6 a square -8। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन को राजा भाई। सो ये हो जाएगा 8s to the power 3 -12s एंड दिस इज 0। कोफिशिएंट हो गए 8 and 12, 8 and 12। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा 48 -24 24 and this is nothing but 3 if I am right. Yes, I am right. Okay, now this is going to multiply with this -8 0 come over here 36 -48 36 -48 divide by 3 36 -48 divide by 3 0 0 -8। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये कहानी माइनस की ही आने वाली है ना। यहां सिर्फ मेरे को साइन से मतलब है, इसको लिख दो ना माइनस। ये यहां पे माइनस साइन आ गया, माइनस साइन। अब देखो जरा, इसने पूछा है कि लेफ्ट में कितने हमारे पास रूट्स है। साइन चेंज देख लो, 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पहला साइन चेंज, और सिर्फ एक मात्र 1 साइन चेंज। 1 साइन चेंज इंडिकेट करता है कि एक रूट है RHS में। RHS में कितने रूट है भाई साहब, 1, लेकिन RHS नहीं पूछा गया है, अब से LHS पूछा गया है। तो s to the power 5 में से यदि एक RHS में हो गया तो आप में से बहुत सारे लोग लिख के आ जाएंगे कि सर 4 हो गए LHS में। अरे भाई साहब 4 नहीं, ROZ आ गई। ROZ इंडिकेट क्या करती है सर, ROZ इंडिकेट करती है हमारी कि रूट्स जो हैं वो कौन से हैं, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है भाई साहब। लेकिन कितने रूट्स हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऑर्डर बताती है कि 4 रूट्स जो है ना वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। तो 4 रूट्स, तो 2 तो ये इमेजिनरी हो गए और एक यहां पे है, RHS वाला एक पोल यहां पे हो गया, ये इमेजिनरी वाले हो गए। अब यदि इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री चाहिए तो एक पोल को यहां होना पड़ेगा पक्का। 4 पोल सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है, ये ROZ ने बताया। ROZ ने बताया कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, कितने पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ने बताया कि 4 पोल है। आपने एक तो डाल दिया, चूंकि RHS में एक पोल था आपने डाल दिया, तो 2 पोल जो है इमेजिनरी के अबाउट, बोले ओरिजिन के अबाउट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस सिमेट्रिकल दे दिए आपने, लेकिन 4 पोल हैं टोटल, तो इसका इधर आ गया, लेकिन टोटल 5 हैं रूट्स, तो अब एक और कहां जाएगा सर, यहां तो आ नहीं सकता, RHS में एक ही है, इस पे नहीं आ सकता क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो बचा हुआ यहां पे
आंसर हो गया आपका 2 इज द राइट आंसर।